प्यारे बच्चों, मैं मुदब्बिर सर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं सबक नंबर 5 याज़ हिस्सा अव्वल का, जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे। इसका नाम है एहतमाल यानी प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं हर वक्त तो यही करता हूँ कि उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो और मुझे भी समझाने के लिए आसानी हो। तो सबसे पहले बेसिक ये है कि प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कब होता है और क्यों होता है। प्रोबेबिलिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ के ऊपर 100% श्योर ना हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि चलो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं कल गाँव जाने ही वाला हूँ, तो मैं कल चले भी गया, तो मैं बाद में बोल सकता हूँ कि हाँ मैं 100% श्योर था इसीलिए मैंने बोला है कि मैं गाँव जाने वाला हूँ और मैं चला भी गया, तो वो 100% जो है वो श्योर वाली बात हो गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें हम 100% श्योर नहीं होते, जिसमें हम कैन का यूज करते हैं, यानी हो सकता है, कर सकता है, या पता नहीं बाबा देखेंगे, तो यानी 50-50 वाला मामला होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उस वक्त हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपकी किताब के अंदर भी दिया गया है कि हो सकता है कि आने वाले वर्ल्ड कप में भारत वर्ल्ड कप जीत जाए, हो सकता है कि अगर मतलब पोलियो का अगर जो डोज है वो सही वक्त पे अगर बच्चों को ना दिया जाए तो पोलियो की बीमारी हो जाए, ये भी हो सकता है। बारिश का एग्जाम्पल्स दिया गया है कि हो सकता है कि लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है और मौसम बादल थोड़े साफ है, मतलब हो सकता है कि बारिश ना भी हो। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो अंदाजा है वो 50-50% होता है। जैसे कि आप लोग अंदाजा लगाते हैं कि यार मेरी क्लास में से ऐसा लग रहा है मुझे कि रेहान फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकता है कि कोई दूसरा भी आ जाए फर्स्ट, है ना। मैं अंदाजा लगाऊं तो हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में इस बार इंशाल्लाह मुंबई फर्स्ट मारेगा, एसएससी रिजल्ट में टॉप करेगा मुंबई शहर, ये मेरा अनुमान है। लेकिन मैं श्योर उसके अंदर नहीं हूँ क्योंकि नताइज आना बाकी। तो ऐसी चीजों के ऊपर अंदाजा लगाना जहां पर हमको 100% श्योरिटी नहीं है, उस चीज को कहते हैं प्रोबेबिलिटी एहतमाल, जहां पर हमारा अंदाजा 50-50% को होता है। जैसे कि आपके किताब के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं सिक्के का। जो सिक्का होता है ना, जिसको हम आम जबान में डॉलर भी बोलते हैं, जो सिक्का होता है, सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो हमको पता नहीं हेड आएगा या टेल आएगा। उसको उर्दू में चित और पट बोलते हैं। अगर हमने वो सिक्का उछाल ली इस तरह से तो हेड आएगा या टेल आएगा पता नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि हेड आएगा, है ना, अंदाजा लगा सकते हैं कि टेल आएगा, है ना। उसी तरह से एक लूडो का गेम भी होता है जो आपने ये बन गई हमारी बेंजीन रिंग। क्या बन गई बच्चों? बेंजीन रिंग, है ना। लग रहा है लूडो डाई कि यहाँ पर हम दे देते हैं 1 2 3 4, है ना। 4 के बाद हम दे देते हैं 2 3 और यहाँ पर 5। एक अंदाजे से बनाया, इसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक समझाने के लिए आपको सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बनाया कि जैसे हम ये लूडो होता है जिसको हम पासा भी बोलते हैं, अगर हम एक पासा ऐसा हाथ में लेते हैं और उसको फेंक देते हैं तो हो सकता है कि 4 आ जाए फ्रंट पे, या तो हो सकता है कि 3 आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, 5 आ जाए, या हो सकता है कि 6 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, मतलब कुछ भी आ सकता है। पासे के कुल इम्कानात कितने हैं? टोटल 6 इम्कानात हैं, 1 से 1 से लेके तो 6 तक, मतलब वो कुछ भी आ सकता है, तो इसको हम पासा बोलते हैं। लूडो आपने खेले होंगे। दूसरा एग्जांपल्स मैंने सिक्के का दिया कि अगर हम सिक्का टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब हमको पता नहीं है, श्योर, हम 100% श्योर नहीं होते उस ताल्लुक से, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी यार जैसे कि मैंने रेहान का एग्जांपल दिया कि मैं बोलूँगा कि यार रेहान का फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब रेहान फर्स्ट आ सकता है। जो भी चांसेस होते हैं, जो भी इम्कानात होते हैं, वहां पर हमको प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है या हम लोग करते हैं। तो यही हमारा 5वां सबक है एहतमाल, जिसके अंदर हम पासे के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर हम सिक्के के बारे में देखेंगे कि हमारे पास एक सिक्का है और जिसके अंदर एक हेड होता है एक साइड में और दूसरे साइड में टेल होता है, रिजर्व बैंक ऑफ
जो भी आपको पता है वो सिक्का किस तरह से आता है। और साथ ही में तीसरा एग्जांपल्स आपको दिया जाता है कार्ड्स का, जो कि ताश के पत्ते होते हैं। आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं। हम कहीं ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं ट्रेन के अंदर, तो वहाँ पर भी लोग ताश के पत्ते लेके अपना टाइम पास करते हैं। तो उस ताल्लुक से भी ताश के पत्तों की भी हमारे पास में हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कि 52 पत्ते होते हैं, उसके अंदर 13 टाइप्स के पत्ते होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग उनकी किस्में होती हैं। जैसे एक हार्ट शेप होता है, एक डायमंड शेप होता है ना, हार्ट शेप होता है, डायमंड शेप होता है। फिर उसके बाद में एक फुल लीफ होता है, फुल टाइप, और एक इस तरह के शेप का पत्ता होता है। मतलब अलग अलग किस्म के पत्ते होते हैं। इसके अंदर किंग होता है, क्वीन होती है, जोकर होता है, इसके अंदर भी क्वीन जोकर होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह हमारे सवाल अगर आते हैं इसके ऊपर तो हम और डिटेल में देखेंगे। लेकिन उम्मीद थी कि आपको ये बेसिक मुझे बताना था कि आप बेसिक समझ जाए कि लूडो का इस्तेमाल होता है, मतलब इम्कानात बताने के लिए कि अगर एक बार फेंका तो क्या आएगा। टॉस का इस्तेमाल होता है, मतलब सिक्के का इस्तेमाल अगर होता है, हम टॉस करते तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कार्ड्स का एग्जांपल होता है 52 पत्तों में से अगर हमको एक पत्ता लेते हैं, एक पत्ता हमने पीस के अगर किसी को दिए और वो एक पत्ता निकाल रहा है, तो हमको पता नहीं होता कि 52 में से वो पत्ता कौन सा होगा, जोकर होगा, रानी होगी, बादशाह होगा या इक्का होगा। तो वट एवर वो कोई भी हो वो हमको पता नहीं है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इम्कान लगा सकते हैं कि वो ये होगा। तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, एहतमाल का इस्तेमाल करते हैं। हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5.1, जो कि बहुत छोटी और बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं आपकी किताब में पहला सवाल। आज का पहला सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। सवाल नंबर 1 इस तरह से है कि ज़ैल के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात है। देखिए हमको यहाँ पर भी इम्कानात मालूम करने, जैसे कि मैंने बताया कि हम अगर टॉस करते या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कितने इम्कानात हो रहे, तो इम्कानात हो रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल इस तरह से है कि विनीता को महाराष्ट्र में ज़ैल के काबिले दीद मकामात की मालूमात है, मतलब उसको कुछ तफरीही मकामात की मालूमात है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसमें से एक मकाम पर मई महीने की तातील में जाने वाली है, क्योंकि मई महीने का जो तातील होती है, जो छुट्टियाँ होती है, वहाँ पर विनीता जाने वाली है घूमने के लिए। कुछ मकामात के नाम वहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार झील है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आनंद वन तक, मतलब कुछ 8 मकामात के वहाँ पर नाम दिए गए हैं। और विनीता को मई की छुट्टी लगने वाली है, तो वो कहाँ पर जाएगी। जैसे हमने बताया ना, मैंने बताया टॉस अगर करते हैं तो जीत आएगा या तो पट आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कितने मकाम इम्कानात हो गए, 2। अब यहाँ पर मकामात कितनी दिए गए हैं, टोटल 8 मकामात है, जो कि विनीता जाने वाली है मई की तातील में, मतलब छुट्टी में। तो कितने इम्कानात होंगे, फिर ज़ाहिर सी बात है जब 8 मकाम है तो 8 इम्कानात होंगे। ये हमारा पहला सवाल और उसका पहला जवाब। बहुत ही आसान मश्क है। पहले सवाल का हल, विनीता के पास कुल 8 इम्कानात होंगे। विनीता के पास कुल, पीछे लिखता हूं, 8 इम्कानात होंगे। क्यों 8 इम्कानात होंगे, क्योंकि उसके पास 8 जगह दी गई है घूमने के लिए। तो बस हमको इतना ही लिखना है, विनीता के पास कुल 8 इम्कानात होंगे। ये हो गया पहले का जवाब। अब आते हैं दूसरे का हल। दूसरा सवाल आपके पास में इस तरह से है बच्चों, बहुत इजी और आसान मश्क है। हफ्ते के किसी एक दिन को बेतरतीब तरीके से मुंतखब करना। बेतरतीब मतलब जैसे कि मैंने बोला इसके पहले, बेतरतीब मतलब अगर 52 पत्ते हैं तो किसी एक को निकाल लेना, उसको बोलते हैं बेतरतीब तरीके से। हफ्ते के 7 दिन है तो किसी एक दिन का मुंतखब कर लेना, मंगल के दिन ये होने वाला है ना, तो इसको बोलते हैं बेतरतीब तरीका। तो सवाल क्या था कि हफ्ते के किसी एक दिन को बेतरतीब तरीके से मुंतखब करना। तो अगर हफ्ते के दिन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो किसी एक दिन के बारे में, तो हमारे पास कितने इम्कानात होंगे, 7। क्यों, क्योंकि हफ्ते के
7 दिन होते हैं। पीर मंगल संडे से लो तो सैटरडे तक हमारे पास में कुल 7 होते हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप मंडे टू संडे भी ले सकते हैं। टोटल 7 दिन होते हैं। इसके लिए कुल 7 इम्कानात होंगे। यहाँ पर हम लिखना जवाब, हफ्ते के कुल 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 हफ्ते के कुल 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 इम्कानात होंगे। बस इतना ही एक लाइन में लिखेंगे जवाब, तो भी चलेगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इस तरह से है बच्चों, पहले का ही तीसरा, कि ताश के 52 पत्तों की गड्डियों में से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकालना। ताश के 52 पत्तों की गड्डियों में से एक पत्ता बेतरतीब निकालना। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इम्कानात कितने हैं? टोटल 52, 52, क्योंकि उसके अंदर 52 कार्ड होते हैं, कोई भी हम निकालते हैं तो। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए 52 इम्कानात होंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल इस तरह से कि हर कार्ड पर एक अदद इस तरह से 10 से 20 तक आधार लिखे हुए कार्ड है। इनमें से एक कार्ड को बेतरतीब तजुर्बे से निकालना। देखिए हर कार्ड पर एक अदद है, हर कार्ड पर एक अदद है, लेकिन हमको सिर्फ 10 से 20 तक, लेकिन हमको सिर्फ कितना निकालना है? लेकिन इसी तरह 10 से 20 तक आधार लिखे हुए कार्ड है। इनमें से एक कार्ड बेतरतीब तरह से हमको निकालना है। तो कुल कितने इम्कानात होंगे? हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? मतलब कार्ड की तादाद जो है वो 10 से लेके तो 20 तक है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए एक कार्ड है जिसके ऊपर नंबर है 10 से लेके तो 20 तक। तो हम अगर एक कार्ड बाहर निकालते हैं इसमें से, या कोई भी कार्ड एक चूज करते हैं, तो वो कार्ड कितने होंगे? तो हमको यहाँ पर इम्कानात कितने मिलते हैं? टोटल 11। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जिसके अंदर 10 का भी शुमार है, क्योंकि 10 से 20 तक। तो हमारा जवाब क्या है ना? 10 से 20 कार्ड वाले 10 से 20 तक लिखे हुए कुल 11 कार्ड है, इसलिए 11 इम्कानात होंगे, है ना? कुल कितने इम्कानात होंगे? 11 होंगे। हो सकता है कि वो 15 वाला हो सकता है कि वो 18 वाला कार्ड हो सकता है कि वो 19 वाला कार्ड हो, जिसमें 10 का शुमार है। मतलब 10 से लेके 20 तक लिखे हुए कार्ड, ऐसे कार्ड जिनके ऊपर नंबर है, उनमें से अगर हम कोई एक कार्ड निकालते हैं तो वो 11 कार्ड है, इसीलिए हमारे पास में कुल 11 इम्कानात होंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.2। तो ये था 5.1। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, थोड़ा सा एक ही करेंगे जवाब है जो कि बहुत ही इजी थी। हम शुरू करते हैं मश्क 5.2। 5.2 शुरू करने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बात बता देता हूँ। जैसे कि उसके अंदर 2 चीजें हैं, नमूना वसत और नमूना नुकात। ये दोनों चीजें, इसको ज़ाहिर करते हैं NS से और इसको ज़ाहिर करते हैं S से।
अभी दोनों चीजें क्या है, ये चीजों का हमको मालूम होना जरूरी। नमूना वसत किसको बोलते हैं और नमूना नुकात किसको बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर किसी एक की बात करते हैं, हफ्ते के दिन की, कहाँ हफ्ते के दिन, यहाँ पर हफ्ते के कुल 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 इम्कानात होंगे। अगर हम यहाँ पर हफ्ते के दिन की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि मंगल के दिन कोई ऑफिसर्स विजिट को आ जाए, हो सकता है कि संडे के दिन हमको एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े, हमको पता नहीं कि कौन सा दिन, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि यार ऐसा हो सकता है हफ्ते के एक दिन में। तो हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं वो हमारा हो गया नमूना वसत, क्योंकि उसमें 7 ही दिन होते हैं। अगर हम कार्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर 52 कार्ड हो जाएंगे, मतलब हमारा नमूना वसत क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसके लिए अंदाजा लगा रहे हैं, बराबर। अगर और यहाँ पर क्या एग्जांपल है, विनीता के पास 8 इम्कान है। अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस की बात कर रहे हैं, अगर हमको टूरिस्ट प्लेस दिया गया 8, 5, 4, तो उसमें हमको लिखना होता है। अब वो लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। वो लिखना होता है इन्वर्टेड, मतलब इक्वल टू के बाद मेहराबी कॉस के अंदर, और लिखने के बाद मेहराबी कॉस कंप्लीट करना होता है, और इसको बोलते हैं हम नमूना वसत। क्या बोलते हैं, नमूना वसत, जिसको कैपिटल एस से दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे हफ्ते के दिन की, बराबर ना। नमूना वसत हफ्ते के दिन की अगर बात कर रहे हैं तो एस बराबर मेहराबी कॉस हफ्ते के दिन, पीर मंगल बीर जुमेरात, मेहराबी कॉस कंप्लीट, खत्म, है ना। ये हो गया नमूना वसत किसका, हफ्ते के दिन का, 5.2 में। हाँ, अब हफ्ते के दिन के अंदर कितने होते हैं, हफ्ते के दिन कुल कितने होते हैं हमको पता है 7, मतलब नमूना वसत कितना आ गया, 7, है ना। तो ये हो गया नमूना नुकात, सॉरी, और ये हो गया नमूना वसत। तो ये दोनों चीजें हमको पता होना जरूरी। जैसे कि अगर हमको बोला सवाल के अंदर कि अगर एक सिक्का उछालो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नमूना वसत क्या आएगा। अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, बराबर ना, दो ही आ सकते हैं, एक सिक्का अगर उछला तो ये नमूना वसत हो गया। नमूना नुकात क्या आएगा, 1 और 2, ये हो गया नमूना नुकात। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर हम बताते हैं कि सिक्का उछालने के बाद हेड आता है या तो टेल आता है, तो उसी को काउंट करके उसके अंदर कितने नंबर्स मौजूद है, नंबर ऑफ वीकली डे, नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ जिसको हम बोलेंगे सिक्का उछालने के कितने नंबर्स होते हैं, वो हमको काउंट करना होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसके अंदर और भी आ सकता है, एक साथ में 2 सिक्के उछल सकते हैं, एक साथ में 3 सिक्के उछल सकते हैं, एक साथ में अगर समझ लो पासा फेंकते हैं तो एक पासा अगर फेंकते, 2 पासे अगर फेंके गए तो उसके साथ उसके इम्कानात कितने होते हैं, तो टोटल 36 आते हैं। एक के साथ पूरे 6, 2 के साथ पूरे 6, 3 के साथ पूरे 6। जैसे जैसे सवाल आएगा मैं आपको समझाते जाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरा पहला पॉइंट यही था कि आपको जो नमूना वसत और नमूना नुकात के बारे में मालूम हो जाए। तो हम शुरू करते हैं हमारी मश्क नंबर 5.2 का पहला सवाल। अब देखते हैं पहला सवाल क्या है बच्चों। 5.2 का आपके जो किताब के अंदर जो मालूमात दी हुई होती है आप उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो मालूमात पढ़ने से आपको बेसिक और पक्का होता है और उसके बारे में और मालूमात हासिल होती है। क्या, क्योंकि किताब के अंदर उसके अंदर डिटेल में बताया जाता है। तो सबसे पहले पहला सवाल है कि ज़ैल में हर एक तजुर्बे के लिए नमूना वसत यानी कैपिटल एस और इसके नमूना नुकात यानी NS लिखिए, है ना। जो भी दिया गया है, पहले के कुछ 3 सवाल है, 3 या 4 सवाल है, वो हम देखते। तो पहला सवाल इस तरह से कि बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। देखिए ये दोनों चीज़ें एक साथ में बोला गया है, मतलब एक ही साथ में पासा फेंका भी गया है और एक ही साथ में सिक्का भी उछाला गया है। तो नमूना वसत क्या आएगा और नमूना नुकात क्या आएगा। पहला सवाल उसका हल। हमको पता है अगर हम नमूना वसत निकालते हैं या मालूम करना होता है तो हमको उसको कैपिटल एस से ज़ाहिर करना पड़ता है और मेहराबी कॉस लगाना पड़ता है। अब क्या बोला गया है, एक सिक्का और एक पासा। सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। पासे में कितने पहलू होते हैं, टोटल 6 पहलू होते हैं। या तो वो 1 भी हो सकता है, 2B, 3B, 4B, 5B और 6B, इनमें से वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सिक्के के साथ उसकी बात हो रही है, सिक्के के साथ अगर बात हो रही है तो अगर एक सिक्का उछाल रहे
और इधर पासा फेंक रहे, तो सिक्के के अंदर क्या होता है, या तो हेड होगा, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है। अगर हम सिक्का उछालते और टेल आता है तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हेड के साथ 1 लिख लेंगे, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, साथ ही में हेड के साथ 2 लिख लेंगे, हेड के साथ 3, फिर हेड 4, हेड 5 और हेड 6। ये हो गया हेड के साथ। अब आते हैं टेल के साथ। टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है और टेल के साथ 6 भी आ सकता है। मेरा भी कॉज कंप्लीट, यानी कुल नमूना नुकात कितने हो जाएंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल नमूना नुकात कितने हो गए, 12। मतलब 12 पॉसिबिलिटीज है अगर बैक वक्त एक साथ, अगर एक सिक्का और एक पासा देखा जाए तो। सिक्के के साथ ये आ सकते हैं, हेड के साथ, और टेल के साथ ये भी आ सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं हम हमारे दूसरे सवाल। 6 रंगों वाली फिरकी पर तीर घुमाने पर वो एक रंग पर बेतरतीब तौर पर रुक जाता है, तो मालूम कीजिए कि वो तीर, या तो मुशाहदा कीजिए कि वो तीर कहाँ पर रुकेगा। मतलब हम यहाँ पर भी अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों। देखिए, एक अगर हम सर्कल बनाते हैं, बराबर, अगर हम सपोज करो एक सर्कल यहाँ पर बनाते हैं, सॉरी थोड़ा गलत है, अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, स्पीड में बनाना था इसलिए मैं बना लिया, 6 रंगों वाला। वन 2 3 4 5 6, ये 6 रंगों वाला है सर्कल हो गया। और फर्स्ट करोगे ये वो तीर का निशान है, तो सबसे पहले पीला, नीला, जामुनी, जाफरानी, मैं इसे अंदाज से लिख रहा हूँ, लाल, और कौन सा हो सकता है, गुलाबी दे देता हूँ, गुलाबी। तो ये अगर हम फिरकी से घुमाते, जैसा आपने गेमों में देखे होंगे, यहाँ से घुमाओ, यहाँ से ऐसा हम घुमाते, तो ये फिरकी घूमती है और कोई भी एक रंग के ऊपर वो रुक जाती है, लेकिन वो रंग हमको पता नहीं होता। ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि वो हमको पता नहीं होती है कि वो रंग कौन सा है, तो इसका हमको मुशाहदा कीजिए। अब टोटल समझने की बात यहाँ है कि टोटल कितने रंग दिए गए हैं, 6 रंग दिए गए। मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, 6, चांसेस कितने हैं, 6, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6, कि वो गुलाबी पे रुक सकती है, पीले पे, नीले पे, जामुनी पे, जाफरानी पे, लाल पे, किसी के ऊपर भी वो रुक सकती है। तो ये हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा सवाल। तो नमूना वसत है हमारे पास में क्या, 6 कलर जो दिए गए हैं वही लिखेंगे, सुर्ख, जामनी, हरा, नीला, पीला। पहला है सुर्ख, उसके बाद में है जामुनी, उसके बाद में है नीला, उसके बाद में है पीला, उसके बाद में है जाफरानी, और एक कलर रह गया जाफरानी, सुर्ख और हरा। मेरा भी कॉस कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, मतलब नमूना नुकात कितना आएगा, टोटल 6, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज है। बस इतना ही लिख के आपको छोड़ देना है, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। 6 रंग है और 6 पॉसिबिलिटीज है कि वो फिरकी को अगर घुमाते हम तो तीर का निशान किसी के ऊपर भी आ सकता। मैं सुनाता हूँ कि साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़वाफ वाली तारीखों के दिन मालूम कीजिए। मतलब मार्च महीना है, वो भी साल 2019 का, उसमें हमको 5 के ज़वाफ में, मतलब 5 के पहाड़े में आने वाली तारीखों के दिन लिखने हैं। जो कि आपको कैलेंडर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कैलेंडर दिख रहा होगा कि 5 के पहाड़े मतलब 5 10 15 20 25 30, क्योंकि वो महीना होता है 31 का। मतलब हमको 5 के पहाड़े में आने वाले, 5 के जवाब में आने वाले तारीखों के दिन लिखने हैं। तो आपको कैलेंडर बच्चों स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप उसको
देखकर समझ गए होंगे कि सभी दिन आ रहे हैं उसके अंदर, सिर्फ जुमेरात का दिन ही नहीं है। मतलब कुल 6 दिन ऐसे हैं जहां पर 5 के जवाब के अंदर 5 का जवाब आता है, मतलब वो हो जाता है जुमेरात छोड़कर बाकी सभी दिन। तो हम लिखते हैं हमारा तीसरे सवाल का हल। तो सबसे पहले नमूना वसत, शुरुआत करते हैं हम पीर से। पीर के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, जिसके अंदर जुमेरात में है ही नहीं, मतलब जुमा। उसके बाद में शनिचर और इतवार। लाइन से इसके लिए लिख लिए ताकि हमको इजीली याद रहे। तो ये हो गया हमारा जवाब बच्चों। नमूना अनुपात हो जाना टोटल 6, 7 दिन है, इसमें से एक दिन अगर कम हो गया तो बच रहे 6 दिन। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दिन है जहां पर 5 का जवाब मतलब 5 10 15 20 25 और 30 नंबर आते हैं, जो कि आपके कैलेंडर स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा। शुरू करते हैं हमारा आखिरी सवाल। तो बच्चों चलिए तीसरे सवाल के बाद हमारा चौथा सवाल इस तरह से है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा कि 2 लड़के यानी B1 B2 और 2 लड़कियां यानी गर्ल्स यानी G1 G2, इनमें से 2 रुकनी एक मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। देखिए हमको क्या करना है, नमूना वसत बनाना है। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। लिखना क्या है हमको, लास्ट में नमूना वसत लिखना है, जिसके लिए हमको ये एक्टिविटी करना है। 2 ग्रुप बोले गए हैं बनाने के लिए, मतलब पहला ग्रुप है लड़कों का, दूसरा ग्रुप है लड़कियों का। लड़के भी 2 है और लड़कियां भी 2 है। लड़कों को ज़ाहिर किया गया है B1 B2 से क्योंकि 2 है, लड़कियों को ज़ाहिर किया गया है G1 G2 से क्योंकि वो भी 2 है। सबसे पहले 2 लड़कों की कमेटी, मतलब वो कमेटी कौन सी है, 2 लड़कों की, जो कि हमको सवाल में दिया गया है, और B2। दूसरा क्या है, 2 लड़कियों की कमेटी, मतलब दूसरी बॉक्स में क्या आएगा G1 G2, ये दूसरे बॉक्स में आ गया। तीसरे बॉक्स में क्या आएगा, एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, यानी एक लड़का और एक लड़की, यानी एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, दूसरा लड़का पहली लड़की, दूसरा लड़का दूसरी लड़की। इस तरह से 4 कमेटी हम यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे। जैसे कि B1 G1, फिर B1 के साथ में दूसरी लड़की B1 G2, फिर आएंगे हम B2 के साथ में G1 और B2 के साथ में G2, है ना सिंपल। एक लड़का 2 लड़कियों, दूसरा लड़का 2 लड़के, इस तरह से हमारे पास में 4 जोड़ियां 4 कमेटियां बनती है। अब मालूम करने के लिए बोला गया है नमूना वसत, मतलब इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है। नमूना वसत मतलब क्या, उसके अंदर हम वही लिखते हैं जो कि चांसेस होते हैं। अब कमेटी मतलब जोड़ी की जो चांसेस बताए गए हैं, पहले तो ये 4 तो जोड़ियां होने वाली, ये 4 कमेटी तो रहने वाली है, लेकिन और क्या हो सकती है कमेटी, पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है कि लड़के की भी कमेटी हो, लड़के लड़कों की भी कमेटी हो सकती है। हो सकता है कि लड़कियां की भी कमेटी हो, मतलब गर्ल्स की भी कमेटी हो सकती है और बॉयज की भी कमेटी हो सकती है। इसी तरह हमको इनको भी शामिल करना है और इनको भी शामिल करना है। तो ये हमारा नमूना वसत होगा। लिखते हैं सबसे पहले B1 B2, ये भी हो सकती है कमेटी में क्योंकि हमको पॉसिबिलिटीज लिखना है, कोई खाली जगह दी हुई नहीं है। हो सकता है G1 G2 हो, कॉमा हो सकता है एक लड़की एक लड़का हो B1 G1, कॉमा हो सकता है कि B1 G2 हो सकता है B2 G1 हो, या हो सकता है B2 G2 हो। इतनी ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी, मतलब कुल मिला के 6 पॉसिबिलिटीज हमको मिल सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा नमूना वसत। ये दोनों मशक के अंदर बच्चों बहुत आसान सवाल थे, 5.1 के अंदर भी और 5.2 के अंदर भी, जो कि इजी मशक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले सवाल पे अगली मशक के ऊपर जब मारेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या सवाल थे, 1 पासा 2 पासा 3 पासा, जो भी सवाल थे हम उसके बारे में देखेंगे। या तो फिर एक हेड एक सिक्का हो सकता है, 2 सिक्का हो सकता है, 3 सिक्के भी हो सकते हैं, और या तो हम वो भी देखेंगे
जो ताश के जो पत्तों की गड्डी है उसके ऊपर सवालात होंगे। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम 5.3 के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट वही कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल्स को, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।